हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सारे ठीक हो? विश्वास करता हूं प्रभु हम सबको संभाल के रखा है। देखो एक और दिन इस 40 काल में प्रभु हमको एकत्रित किया है। हालेलुया। प्रभु का प्यार देने के लिए, दया दिखाने के लिए, मुक्ति देने के लिए। हालेलुया। इसलिए बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से बहुत प्यार से मैं आप सबको स्वागत करता हूं यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, हर एक बीमार भाई बहनों को, अस्पताल से मुझे सुन रहे हर एक को मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया। आज पहली बार संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए प्यारे भाई बहनों, खास तौर पर मैं आपको स्वागत करता हूं। ये भूलना नहीं, शांति भवन रिट्रीट सेंटर के चैनल को आप सब्सक्राइब करना। हर एक दिन सुबह 5:30 बजे और शाम को 8 बजे प्रार्थना है। ऑनलाइन प्रार्थना में आप भाग लेना। बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीष दे रहे, डिलीवरेंस दे रहे, छुटकारा दे रहे। हालेलुया। इस प्रार्थना के जरिए आपकी जिंदगी में भी प्रभु आशीष देना, बरकत देना चाहते हैं। हालेलुया। मेरा और फादर थॉमस का कोई लेना देना नहीं, इसमें शांति भवन रिट्रीट सेंटर का भी कोई लेना देना नहीं। सब कुछ करने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए आदर महिमा सिर्फ प्रभु के लिए है। हालेलुया। हर एक दिन प्रभु का वचन के जरिए हमको मजबूत बना रहा है। हालेलुया। हमारे दिल में ताकत दे रहे, शक्ति दे रहे, आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए हम एक एक को शक्ति दे रहे। हालेलुया। वचन सुनाने वाला मुझको और वचन सुनने वाला आपको भी प्रभु शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। इसलिए हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करेंगे। देखो आज का दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले हर एक वरदानों के लिए हम मिलके धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को जोड़िए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हर एक भाई बहनों को मैं आपके चरणों पर समर्पित करता हूं प्रभु। जो वचन हम इधर सुन रहे प्यारे प्रभु, इस वचन को पूरे दिल से स्वीकार करते हुए प्यारे प्रभु हमारे जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को पालना करने के लिए और प्रभु इस वचन के शक्ति से हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह से छुटकारा और आशीष बरकत स्वीकार करने के लिए एक एक को ताकत दे, शक्ति दे। हालेलुया। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन है संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको बता रहे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार पे आया हमको दोषी ठहराने के लिए नहीं है। सबसे पहले इस 40 काल में ये हमारे माइंड पे फीड होना है। हालेलुया। वचन में एक और बार आपको सुनाऊंगा। देखो, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। कुछ लोग चर्च में जाने के लिए भी बहुत डरते हैं, पाप स्वीकार करने के लिए भी बहुत डरते हैं। हालेलुया। उनके मन पे ऐसा एक पिक्चर है, यीशु मसीह सजा देने के लिए है, प्रभु सजा देने के लिए है। ऐसा एक सोच है, मैं पाप किया है इसलिए मुझे सजा मिलेगा, मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं आएगा, मेरे परिवार में कोई ब्लेसिंग नहीं आएगा, मेरे पूर्वजों ने कुछ पाप किया है इसलिए मेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, कुछ आशीष और बरकत मेरी जिंदगी में मिलने वाला नहीं, मेरे बच्चों को कोई आशीष मिलने वाला नहीं।
ऐसे बड़ी नेगेटिव सोच में बैठा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु आपको बता रहे इस नेगेटिव सोच को प्रभु सजा देगा। इस तरह की नेगेटिव सोच को हमारे दिल से निकालना। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन बता रहा है, फादर सीजो का वचन नहीं, प्रभु का वचन ये बता रहा है। देखो ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। हालेलुया। मेरे साथ मिलके मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहन इसी तरह बोलने का प्रयास कीजिए। ईश्वर ने अपने पुत्र को मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में इसलिए नहीं भेजा कि प्रभु यीशु मसीह के मुझे दोषी ठहराए। नहीं जी, हमको दोषी ठहराने के लिए प्रभु ने यीशु मसीह को नहीं भेजा है। हालेलुया। वचन में यह लिखा है, देखो उसने, प्रभु ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। इस वचन को स्वीकार करो ना। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत दुख में बैठा है। आपके बिजनेस डूब रहे, बच्चों को शादी नहीं हो रहे, बाहर जाने में रुकावटें हैं, बच्चे का वरदान नहीं मिला है। आप ऐसा सोच के बैठा है प्रभु ने सजा दिया है। हालेलुया। नहीं जी, मैं भी ऐसे सोच रहे थे जब मेरी जिंदगी में कुछ आशीष नहीं मिल रहे, बरकत नहीं मिल रहे, ऐसे सोच रहे थे, प्रभु ने सजा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमसे अधिकतर लोग ऐसे सोचते हैं जी, प्रभु प्यार करने के लिए नहीं है, प्रभु सजा देने के लिए है। इस 40 काल में प्रभु आपको बता रहे, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु सजा देने के लिए नहीं, हालेलुया, प्रभु मुक्ति देने के लिए, प्यार देने के लिए, आशीष देने के लिए, छुटकारा देने के लिए है। मेरे साथ मिलके बोलिए, प्रभु ने यीशु मसीह को मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, मेरे बिजनेस में, मेरे भविष्य में भेजा है कि प्रभु के द्वारा मुझे मुक्ति प्राप्त मिले। हालेलुया। प्रभु के जरिए, यीशु मसीह के जरिए मेरी जिंदगी में, मेरे भविष्य में आशीष मिले, बरकत मिले। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताया, हमसे अधिकतर लोग डरते हैं, मन में ऐसा फिक्स किया है, मैं पाप किया है, मैं पापी हूं, इसलिए सजा मिलने वाला है। हालेलुया। हमको पता है कोई भी इंसान कुछ गलत काम किया, चोरी किया, कुछ गलत काम किए तो फिर क्या करता है, पुलिस से बचने के लिए भागते रहते हैं। हम बोलते हैं अब्सकॉन्डिंग, मिलने वाला नहीं, क्योंकि पुलिस को डरता है, क्योंकि उनको पता है अगर पुलिस आके मुझे पकड़ोगे तो मुझे सजा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पुलिस को देख के चोर भागते रहते हैं। हालेलुया। कोई भी चोर पुलिस के पास नहीं आएगा, क्योंकि पता है अगर इन केस आएंगे तो सजा मिलेगा, इसलिए कोई भी नहीं आता। और दुनिया में हम ये देख रहे हैं, अगर आप कुछ गलत काम किया, पुलिस आपको पकड़ा तो फिर आपको सजा 100% गारंटी है जी। हालेलुया। लेकिन याद रखना, मेरे लिए, आपके लिए खुदा बाप ने यीशु मसीह को भेजा है। इनके पास आने के लिए डरना नहीं, ये दयावान है, दया सागर है, करुणा का सागर है। हालेलुया। इसलिए बड़े भरोसे के साथ प्रभु के पास आना। मुझे मुक्ति देने के लिए एक प्रभु है, माफी देने के लिए एक प्रभु है, इसलिए चोर के जैसे भागना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वापस आना है प्रभु के पास, कुछ नहीं करेगा जी। हालेलुया, हालेलुया। हमको प्रभु के पास वापस आने के लिए
एक चोर की तरह भागने के लिए नहीं, वापस आने के लिए, प्रभु के पास वापस लौट आने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्यारी माता मरियम। हालेलुया। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम सबको माता मरियम के खास मध्यस्थता मिल रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताया, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं प्रभु सजा देने वाला है। आप पाप किया, प्रभु सजा देगा, इसलिए आपके परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपके परिवार में कोई आशीष नहीं है। ये कौन बोलने वाला आपको पता है? हालेलुया। ये प्रभु की आवाज नहीं। हालेलुया। इस आवाज के पीछे है हमारा वैरी शैतान। उनको 24 आवर्स 24/7 यही बोलना, आपने पाप किया है, आपको सजा मिलेगा, प्रभु सजा देगा, इसलिए आपको आशीष नहीं मिलेगा। निराशा में डुबाने के लिए हमारे कान के पीछे इनका काम है जी। हालेलुया। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में शैतान की इस तरह की निराशा के वचनों को प्रभु का आशा देने वाला दुधारी तलवार से तोड़ने वाला संत माइकल महादूत हमारे साथ है। मैं आपको बहुत बार बताया, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में संत माइकल महादूत की खास सहायता मुझे और आपको मिल रहा है। पाप के हर एक बंधनों को संत माइकल महादूत तोड़ रहे प्रभु के दुधारी तलवार वचन के साथ। हालेलुया। इसलिए आज मुझे सुनने वाला प्यारियों, शैतान की निराशा देने वाला आप पापी हैं, आपको सजा मिलेगा, इस वचन को नहीं। हालेलुया। प्रभु दयावान है, आपको दया मिलेगा, माफी मिलेगा। प्रभु के पास वापस लौटाओ। प्रभु के पास वापस लौटाने के लिए शैतान के हर एक बंधनों तो हमको आजाद कराने के लिए हमारे साथ हैं संत माइकल महादूत। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे। और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको सबसे पहले बताया था प्रभु के वचन से, देखो ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया। इसलिए इस 40 साल में मेरा और आपके माइंड पे ये वचन पूरा रजिस्टर होना। क्या रजिस्टर होना? ईश्वर ने मुझे सजा देने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे माफी देने के लिए, मुक्ति देने के लिए आया है। हालेलुया। और देखो आगे हम पढ़ते हैं, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। हालेलुया। प्रभु का वचन बोल रहे, एक सिंपल चीज बोल रहे जी, विश्वास करना। क्या विश्वास करना? ईश्वर ने मुझे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति देने के लिए, प्रभु को यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के लिए प्रभु का वचन बता रहे। देखो देखो, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। ये नाम में विश्वास करना मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। संतबत्ती के सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21 पद संख्या में हम पढ़ते हैं। देखो, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, यीशु रखेंगे,
क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। सजा के बारे नहीं लिखा है। हमारे दिल में, मन में शैतान 24/7 ये बता रहे, पाप किया है सजा मिलेगा। आपकी जिंदगी में जो आशीष नहीं है ना, ये सजा है, सजा है, सजा है। नहीं जी, अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार है तो मैं बड़ी बात आपको नहीं बता रहे जी, पत्थर उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया, आपको ये बता रहा हूं, मुक्ति देने वाला यीशु के नाम पर आप विश्वास करना। इसका मतलब क्या है? यीशु के नाम पर विश्वास करना मतलब क्या है? यीशु का नाम का मतलब है जीसस सेव्स, बचाने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है मुझे दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि माफी देने के लिए प्रभु आया है। यही है यीशु के नाम पर विश्वास करना मतलब। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हमको जानना बहुत जरूरी है यीशु के नाम पर क्या होने वाला है। हालेलुया। ये मुक्ति पाने के लिए हमको जानना पड़ेगा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 2 अध्याय पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कारण देखो, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। हालेलुया। मैं आपको सबसे पहले बताया, ईश्वर ने संसार में आया हमको दोषी ठहराने के लिए नहीं, मुक्ति देने के लिए। और प्रभु के वचन में हमने यह भी सुना, यीशु के नाम पर विश्वास करना। कारण यह है जी, कितने भी साल पुरानी आपकी बैड हैबिट्स हो, पाप हो, प्रभु का वचन बता रहे यीशु के नाम पर घुटने टेकेगा। आपकी बीमारी कितने भी बड़े हो, प्रभु का वचन बोल रहे यीशु के नाम पर घुटने टेकेगा। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु मुझे सजा नहीं देगा, प्रभु मुझे माफी देगा। ये चीज को माइंड पे विश्वास करके पूरे दिल से इसको स्वीकार करने के लिए 40 काल में एक और बात हम करना है, वो है देखो, इस क्रूस पर देखना है। हालेलुया। कालवरी पहाड़ पर क्या हुआ है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि प्रभु का वचन में हम ये पढ़ते हैं कैसे प्रभु को यीशु नाम दिया है। उसके बारे में लिखा है, देखो फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 6 पद संज्ञा से लेके हम पढ़ते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। पद संज्ञा आगे हम पढ़ते हैं, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद, ध्यान से सुनो, मरण तक, हां क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। हालेलुया, दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। अभी कारण आपको समझ लिया। हालेलुया। यही है कारण, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखना। प्रभु मुझे सजा देने के लिए नहीं, माफी देने के लिए आया है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को पूरे दिल से एक इंसान स्वीकार किया है। एक किरदार बाइबल से मैं आपके सामने पेश करूंगा। हालेलुया। 40 काल में मैं आपको बताया क्रूस पर
कालवरी पहाड़ की जो दुख भोग है ना प्रभु यीशु मसीह के, उस पर हम मन चिंतन करना। हालेलुया। अगर आप उसके लिए तैयार हुए तो ना आपके जिंदगी में ये शक्ति मिलेगा। प्रभु मुझे सजा देने के लिए नहीं, प्रभु मुझे माफी देने के लिए, मुक्ति देने के लिए है। हालेलुया। आइए प्रभु का वचन से हम सुनेंगे संत लूकस के सुसमाचार उसका 23 अध्याय 42 पद संख्या में हम पढ़ते हैं एक पश्चाताप करने वाला एक डाकू के बारे। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, तब उसने कहा, ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो कालवरी पहाड़ पर यीशु मसीह के दाहिने और बाहिने 2 डाकू थे। हालेलुया, हालेलुया। और वहां उसमें से एक जो प्रभु के दाहिने हाथ है, वो डाकू ने ये वचन बता रहे, देखो ये डायलॉग बता रहे, ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। हालेलुया। आज मेरे लिए और आपके लिए इसी तरह बोलना पड़ेगा। कारण क्या है? हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस डाकू ने क्यों इसलिए इसी तरह प्रार्थना किया? कारण एक है, क्रूस पर जो दुख भोग प्रभु ने सह लिया है, उसको आंखों के सामने ये डाकू ने देखा जी। प्रभु के हर एक दुख को उनके आंखों के सामने देखा। हालेलुया। प्रभु के वचन में हमने सुना, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस मरण तक अपने आप को दीन बनाया, इसलिए प्रभु ने उनको एक नाम दिया, यीशु नाम दिया, जिस नाम पर हर एक घुटने टेका जाएगा। हालेलुया। ये चीज को ये डाकू ने आंखों के सामने देख के अपने दिल के अंदर स्वीकार किया, इसलिए उनके दिल के अंदर से हर एक डर दूर हो गया। मैं पापी हूं, मुझे सजा मिलने वाला है, सब कुछ दूर हो गया जी। कारण क्या था? आंखों के सामने देखा कालवरी पहाड़ पर यीशु मसीह क्या किया मेरे लिए। इस 40 काल में मुझे और आपको प्रभु बुला रहे, मेरा बेटा इसी तरह नहीं बोलना, मैं पापी हूं, मुझे सजा मिलेगा, सजा मिलेगा। नहीं, आपकी सजा मेरे शरीर पर मैं स्वीकार किया है। हालेलुया। ईसाया नबी का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा। हालेलुया। उनके गावों के जरिए हमको चंगाई मिली है। याद रखना, हालेलुया, जो कालवरी पहाड़ पर मेरे लिए और आपके लिए खून बहाया, इसके बारे में मन चिंतन करना इस 40 काल में। हालेलुया। अपने घर में बैठ के क्रूस के रास्ता प्रार्थना में भाग लेना। हालेलुया। फिर आपको याद आएगा, फिर मन के अंदर से आप ये नहीं बोलेगा जी पाप किया है मुझे सजा मिलेगा, नहीं बोलेगा। देखो इधर पश्चाताप करने वाला ओ डाकू हमको सिखा रहे जी। हालेलुया। उनके आंखों के सामने देखा, प्रभु यीशु का नाम का मतलब उसने देखा और उसने बिना डर बोल दिया, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए। एक डायलॉग जी। हालेलुया। 1 सेकंड में उनको स्वर्ग राज मिला जी। क्या बात है। देखो वचन में हमने पढ़ा, जब आप अपने राज्य में आएंगे यीशु तो मुझे याद कीजिएगा। दुहाई देने से पहले उत्तर देने वाला प्रभु का प्यार देखो, खत्म नहीं हुआ जी। ऑन द स्पॉट प्रभु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। हालेलुया।
कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम डरने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास करना। हालेलुया। इस 40 काल में देखो, मैं एक और बार आपको बता रहा हूं, क्रूस का रास्ता आप प्रार्थना करना है। हालेलुया। वे ऑफ द क्रॉस प्रार्थना में आप भाग लेना, प्रभु का दुख भोग को आप मन चिंतन करना है, प्रभु मेरे लिए क्या किया है, उसी वक्त आपके आंखों के सामने प्रभु दिखाएगा। हालेलुया। फिर आप डरेगा नहीं जी, आप दौड़ के आएगा प्रभु के पास पश्चाताप करके, प्रभु मुझे माफी दीजिए। हालेलुया। इसलिए आइए आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मेरे लिए और आपके लिए आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए प्रभु आ रहे हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमको हमारे प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमको ये बता रहे, मेरा बेटा मेरी बेटी डरो मत, मैं सजा देने के लिए, आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको मुक्ति देने के लिए, आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए आया हूं। आप सिर्फ इतना ही करना, विश्वास कर। कालवरी पहाड़ पर मैं खून बहाया, उस दुख भोगन पर विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को जोड़िए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला हर एक को मैं समर्पित करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन अस्पताल से मुझे सुन रहे, बीमार में है प्रभु, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है प्रभु, इन सबको प्रभु चंगा कर प्रभु। अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु पाक लहू से इनको धो दे प्रभु, चंगा कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो गरीबी के हालात में है प्रभु, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक नौजवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। जितने भी नौजवान बाहर जाने में रुकावट है प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे। हालेलुया। हर एक रुकावटें दूर कर प्रभु। हालेलुया। हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो पाप के हालात में है प्रभु, पाप के बंधनों में है प्रभु। हालेलुया। प्रभु मुझे सजा देगा, प्रभु मुझे प्रभु से मुझे सजा मिलेगा, ऐसे बोल के बहुत दुख में बैठने वाला हर एक को प्रभु पश्चाताप करके इस 40 काल में वापस आने के लिए शक्ति दे, ताकत दे प्रभु। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, नीट एग्जाम के लिए तैयार करने वाला, 10वीं 12वीं एग्जाम के लिए तैयार करने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस ऑनलाइन प्रार्थना में बहुत विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में अपने मनोरथों को टाइप करने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी बच्चे अस्पताल में हैं, आईसीयू में है, प्रार्थना की मांग किया है प्रभु, प्रभु उनको आशीष दे, चंगा कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी बच्चों की शादी नहीं हुआ है प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। नौजवानों प्रभु बहुत दुख में है प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में है प्रभु, आजाद कर प्रभु। हालेलुया। शैतान के बंधनों को तोड़ दे प्रभु, पाप के बंधन में बैठने वाला हर एक के, शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ दे यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज इस शाम को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक को मैं समर्पित करता हूं प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज बर्थडे मनाने वाला हर एक को प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, कल जॉब के इंटरव्यू के लिए जाने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया। गवर्नमेंट ट्रस्ट के लिए जाने वाले को आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया। कल अस्पताल में ऑपरेशन होने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। निराश में बैठने वालों को आशा प्रदान कीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। अपने बच्चों को सही राह पर प्रभु, प्रभु के ओर लेके जाने के लिए प्रभु इनको बुद्धि दे प्रभु। हालेलुया। इनको कृपा दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं
प्रभु हर एक नर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, नया घर बनाने के लिए जो योजना बना के रखा है, पैसा के इंतजाम नहीं हुआ है प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे, आशीष दे प्रभु। हालेलुया, बाहर जाने के लिए जो रुकावट है प्रभु दूर कर दे प्रभु, पैसा के इंतजाम नहीं हुआ है प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, ऑफर लेटर नहीं मिला है, वीसा नहीं मिला है अभी तक प्रभु, उनको ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, इस पुरोहित के प्रार्थना सुन ले प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, हर एक को सुरक्षित रख प्रभु, नौजवान बच्चों को आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इस पवित्र क्रूस से मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे प्रार्थना सुन लिया है। हमको सजा देने के लिए नहीं, माफी देने के लिए एक प्रभु है। हालेलुया, प्रभु ने हमारे प्रार्थना सुन लिया और आशीष दिया है। इस आशीष को, बरकत को एक दूसरे के साथ शेयर करना। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। हालेलुया। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बट्टाला पंजाब से बहुत प्यार से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।